हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, आपको अपना डेली का टारगेट बनाना है, उस टारगेट को डेली अचीव करना है और जिससे आने वाले समय में आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्शन फील करें। ओके, अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन की बात किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो हमें ये देखना होता है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या टाइम के साथ चेंज हो रही या नहीं चेंज हो रही है। अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है। उसका रीजन क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 होता है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। तो आइए हम देखें कि एंगुलर एक्सेलरेशन के और क्या कौन से पॉइंट्स हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। हमें एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड आउट करना है। लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो हमें देखना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। देखिए, एज वी नो दैट रिलेशनशिप बिटवीन v एंड r इज गिवन बाई v और ओमेगा में जो रिलेशन होता है, v और ओमेगा में जो रिलेशन होता है सर्कुलर मोशन में, वो होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। क्या होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा। ये v इक्वल टू आर ओमेगा जो होता है ये स्केलर रिलेशन होता है। क्या होता है? स्केलर रिलेशन होता है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा ये स्केलर रिलेशन है। यहाँ पर v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, r क्या है? रेडियस, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये स्केलर रिलेशन है। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ये वेक्टर रिलेशन है, ये स्केलर रिलेशन है। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड में, तो इस इक्वेशन को अगर हम बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt ओमेगा क्रॉस r हो जाएगा, इक्वल टू d अपॉन dt ओमेगा क्रॉस r हो जाएगा। यहाँ से dv अपॉन dt आपका हो जाएगा ओमेगा क्रॉस। अब देखिए, a क्रॉस b हो तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन r का करते हैं, फिर ओमेगा का डिफरेंशिएशन करते हैं, r को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा ओमेगा क्रॉस dr ओवर dt प्लस d ओमेगा अपॉन dt क्रॉस r हो जाएगा। तो ओमेगा क्रॉस dr ओवर dt ये वेलोसिटी आ जाएगी, और ये d ओमेगा अपॉन dt ये अल्फा आ जाएगा, अल्फा क्रॉस r हो जाएगा। यहाँ पर हमने यूज किया है dr ओवर dt इक्वल टू v हो जाएगा, ये आपका वेक्टर v हो जाएगा, और d ओमेगा अपॉन dt ये आपका अल्फा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन a इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v हो जाएगा प्लस अल्फा क्रॉस r हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस v हो जाएगा प्लस अल्फा क्रॉस r हो जाएगा। ओमेगा क्रॉस v जो होता है इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। अब यहाँ पर देखिए, ये नेट एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेट एक्सेलरेशन कहलाता है। किसमें? सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक ओमेगा क्रॉस v से, एक अल्फा क्रॉस r से। तो जो ओमेगा क्रॉस v है इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं ac, जो अल्फा क्रॉस r है इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं at। तो आपका नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो सर्कुलर मोशन में आपका नेट एक्सेलरेशन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से।
अब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो एटी की वैल्यू 0 होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, नेट एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। रीजन क्या है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है। क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें एटी भी होता है, एसी भी होता है, दोनों का नेट एक्सेलरेशन ए आ जाता है। तो वेक्टर ए इक्वल टू AC प्लस एटी। तो सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है। ये ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से आता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से AC आता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से AT आता है। आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो AT की वैल्यू 0 होती है, केवल AC होता है। आइए देखें, AT is the tangential acceleration that is due to change in the speed of the particle। AT को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये पार्टिकल की स्पीड में चेंज होने की वजह से होता है। AT इक्वल टू होता है मॉड dv अपॉन dt। यहाँ मॉड v का मतलब हो गया स्पीड, हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ मॉड v का मतलब हो गया स्पीड, तो हो जाएगा dv अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो जाएगा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के इक्वल होता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो AT की वैल्यू 0 होती है और नेट एक्सेलरेशन AC के इक्वल हो जाता है। आइए देखें, हम लोग AC की बात करें तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू ओमेगा इंटू वी, ये होता है v स्क्वायर अपॉन r। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, दैट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन होता है। तो जब भी किसी पार्टिकल की केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड ना चेंज हो, तो उस केस में उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। जब भी उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, मींस स्पीड चेंज हो, तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, AT होता है। तो एक AC हो गया, एक AT हो गया। इन UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होती है। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 हो जाएगा, AT 0 हो जाएगा। तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, AT नहीं होता है। सो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो आपका AC के इक्वल होता है। रीजन क्या है कि AT 0 होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों होता है, AT और AC दोनों होते हैं। आइए हम अल्फा की डायरेक्शन की बात करें। देखिए, अल्फा इक्वल टू आपका होता है d ओमेगा अपॉन dt। तो जो ओमेगा की डायरेक्शन हो गई वही अल्फा की होती है। देखिए, जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो जो डेल्टा ओमेगा की डायरेक्शन होती है वही अल्फा की होती है। मींस अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन ही होगी, अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो डेल्टा ओमेगा अल्फा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जब भी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। जब भी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, और रहेगा हमेशा ये एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ के अलोंग। तो जो सर्कुलर पाथ का या सर्कुलर मोशन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी के अलोंग रहेगा, लेकिन डेल्टा ओमेगा के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकता है। अल्फा इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर अल्फा जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर अल्फा यूनिफॉर्म है, एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तब तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, और इक्वेशन ऑफ मोशन से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तब हम बेसिक इक्वेशन का यूज करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तब हम ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी यूज करेंगे, अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी यूज करेंगे, या ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा यूज करेंगे। तो जब भी आपका जो है एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम इन बेसिक इक्वेशन का यूज करते हैं। जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो हम उस केस में सिंपल रिलेशन का यूज करते हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होती है तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती है, तो उसका AC जीरो होता है। क्या जीरो होता है? AC, अर्थात उसमें कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता है। और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका AT जीरो होता है। क्या? AT जीरो होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में या प्रॉब्लम में कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों हो रहा है। क्या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, या वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, या दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा AT प्लस AC। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका AT जीरो होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में AC जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट होते हैं, AT भी AC भी, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं स्क्वायर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन हो जाता है स्क्वायर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।